हाँ देखिए बेटा, मीटर ब्रिज क्या होता है? मीटर ब्रिज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। इसका पोटेंशियोमीटर के बात पढ़ रहे हैं, बट पोटेंशियोमीटर से कोई लेना देना नहीं है इसका। बस जॉकी जैसे उसमें यूज होता है, ऐसे इसमें भी यूज होता है। इतनी सिमिलरिटी है इसकी। ठीक है ना, जॉकी जैसे यूज होता है वैसे ही इसमें भी यूज होता है। ठीक है ना, इसलिए हम इसके बाद पढ़ लेते हैं पोटेंशियोमीटर के बाद। नहीं तो पोटेंशियोमीटर का कोई प्रिंसिपल अलग है, इसका बिल्कुल अलग है। ये आपका बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और देखिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस एडवांस दोनों में क्वेश्चन आ चुके हैं इसके। तो कैपिटल आर क्या है आपका? नॉन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस। देखो इस तरह का वो है कि ऊपर एक बैटरी लग रही है, की लग रही है। ठीक है, और ये आपकी कॉपर स्ट्रिप्स हैं, इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। ठीक है ना, ये कॉपर स्ट्रिप्स हैं, इनका ये वही एक मीटर का वायर है, एक ही मीटर का होता है, इसलिए नाम भी शायद इसका मीटर पिच रख दिया गया है। ठीक है ना, 1 मीटर का वायर होता है, वहां पे 10 मीटर का था पोटेंशियोमीटर का, ये 1 मीटर होता है। ठीक है, तो ये भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह से मूव कराते हैं इसको। ठीक है, तो मान लो ये आपकी लेंथ एल है, तो ये कितनी हो जाएगी? 100 - L सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको जॉकी को मूव करा के इस तरह से, जॉकी अटैच है इस पॉइंट से बीच में, उसको यहाँ पर आपको स्लाइड करके उस पॉइंट पर रुक जाना है जहाँ पर कि उसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ गया है। ठीक है ना, इस जॉकी को ए से लेकर बी की तरफ मूव करते हुए उस पॉइंट पर जाके रुक जाना है जहाँ पर कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया है। ठीक है ना, तो मान लो ऐसा एल लेंथ पर डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है इसका, तो ये कितना हो जाएगा? 100 - L हो जाएगा। तो कैपिटल आर है नॉन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, कैपिटल एस है आपका नॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, और लेमडा है आपका रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर ए बी। तो देखो इस तरह का इक्विवेलेंट व्हीट स्टोन ब्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये दोनों डायग्राम ध्यान होनी चाहिए बेटा, बिल्कुल। ठीक है ना, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करिए, इसको बनाने की, कंफ्यूजन ना हो जाए एग्जाम में कैसा होता है मीटर ब्रिज। तो ये आपका आर इधर लगा दिया, एस इधर लगा दिया। अब इतने वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो ऐसे ही बिल्कुल इसी तरह का सर्किट बन गया कि नहीं बन गया है ए बी सी डी के बीच में। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह का सर्किट बन गया है ए बी सी डी के बीच में। तो आपने आर और एस और लेमडा एल और लेमडा 100 - L, तो 4 आर्म्स ए डी डी बी ए सी बी सी फॉर्म द 4 आर्म्स ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, इफ जॉकी इज मूव्ड अलोंग द वायर ए बी के अलोंग जॉकी को मूव करते हैं आप, देन देयर विल बी वन पोजीशन वेयर गैल्वेनोमीटर विल शो नो करंट। ठीक है ना, एक ऐसी पोजीशन मिलेगी जहां पर कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है। तो लेट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एंड ए नहीं मिल रही है, तो मतलब बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज नहीं बना पा रहे हैं, आप कुछ चेंज करिए उसमें, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कुछ चेंज करिए, सीधी बात है। ठीक है, तो लेट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एंड, जिस पॉइंट पर आपको 0 मिल गया उसका मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया। बीच में गैल्वेनोमीटर है ये। ठीक है ना, ये क्या है आपका? यहाँ से यहाँ तक जो ये जा रहा है ये गैल्वेनोमीटर है, और फिर उसके थ्रू जॉकी कनेक्टेड है। तो इस जॉकी को आप ये जो है इसको आप इस तरह से मूव करेंगे, तो अगर जहाँ पर भी आपको 0 मिल गया, डी और सी पॉइंट के बीच है जॉकी, देख लो। ठीक है ना, जो कि डी और सी पॉइंट के बीच है, जहां आपको 0 मिल गया वहां पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उस स्टेज पर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। पर्पस क्या है इस मीटर ब्रिज का? हमको अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, देखो। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट का पर्पस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना नहीं है जैसा कि पोटेंशियोमीटर में था। यहाँ पर मीटर ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट होता है, इसका पर्पस होता है कि आप अननोन रेजिस्टेंस को निकाल पाए। ठीक है ना, अननोन रेजिस्टेंस को निकालना पर्पस होता है इसका। तो कैसे निकालेंगे? अब आपने वो पॉइंट ढूंढ लिया एल, मान लो यहाँ पर कि जॉकी आपका इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो गया, तो आर अपॉन एस इक्वल टू लेमडा एल अपॉन लेमडा इंटू 100 - L। यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए, यूनिफॉर्म वायर नहीं हुआ तो फिर ये फार्मूला नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लेमडा सेम है। देखो लेमडा एल अपॉन लेमडा इंटू 100 - L, लेमडा कट जाएगा, तो आपका नॉन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ नॉन रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है वो रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना रेजिस्टेंस आपने निकाला है, ये आपने नोट करी है, स्केल लगी हुई है कि कितनी दूर पर आकर ए पॉइंट से आपका जो जॉकी में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हुआ है। बताइए,
तो आपका नोट क्या है इन द, वही बात जो मैं यहाँ पे बोल रहा था, यहाँ पे भी आप प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं उसको, वैसे ही वहाँ पे भी होगा। ये एरर इन द कैपिटल एस कैन बी मिनिमाइज इफ वैल्यू ऑफ कैपिटल आर इज टेकन इन सच ए वे दैट बैलेंस पॉइंट इज इन द मिडिल ऑफ द वायर ए बी। क्या कह रहा हूँ मैं, एरर इन द कैपिटल एस कैन बी मिनिमाइज्ड इफ वैल्यू ऑफ कैपिटल आर is taken in such a way that the balance point is in the middle of wire AB। आप कोशिश करते हैं कि जो आपको कैपिटल आर को इस तरह का ही एडजस्ट करें कि जो आपका ऐसा नहीं कि शुरू में ही रीडिंग आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर पे भी रीडिंग आ गई, तो उसमें एरर ज़्यादा होगी। वो अभी अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, आपको एरर का आइडिया है तो। ठीक है, तो जो इनकी रीडिंग्स होती है वो ऑलमोस्ट बीच में आनी चाहिए। 1 मीटर का वायर है तो बीच में 1 मीटर के आसपास 50 सेंटीमीटर पर इसकी रीडिंग के आसपास आनी चाहिए। 49 48 ऐसी रीडिंग बहुत अच्छी मानी जाती है। आपको याद हो तो आपके वहाँ जो लैब में आपको एक्सपेरिमेंट कराते होंगे वो भी कहते रहते होंगे कि बीच में आनी चाहिए, बीच में आनी चाहिए रीडिंग। ठीक है ना, क्योंकि उससे क्या होता है, कैपिटल एस में जो रिलेटिव एरर है इसकी वो काफ़ी कम हो जाती है। कैपिटल एस की जो रिलेटिव एरर है वो काफ़ी कम हो जाती है जब आप रीडिंग किधर ले रहे हैं, ऑलमोस्ट बीच में चले जा रहे हैं। आप कैसे हो जाती है देखें आप एक बार, वो आप देख सकते हैं मैंने करा है कि नहीं करा, तो नहीं करा, इस पे कर देते हैं चलो। तो एरर इन द एस कैन बी मिनिमाइज, अगर आपकी रीडिंग कहाँ ले रहे हैं, आप ऑलमोस्ट बीच में ले रहे हैं, तो वो कैसे मिनिमाइज करेंगे, देखो ये फार्मूला ध्यान रख लो, एस इक्वल टू आर इंटू 100 - L/N। इससे अपन एरर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपको वैसे भी ध्यान आ जाएगा, 11th में हम निकालते थे एरर वेरर। आर इंटू 100 - L/N। तो एरर निकालने के लिए लॉग लेके डिफरेंशिएट कर देना होता है बेटा, सबसे सही तरीका तो यही है एरर का। ठीक है, कि आप दोनों तरफ लॉग लीजिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में एल और एन है, आर फिक्स है, और फिर उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर आपको ये तरीका नहीं पता है कोई बात नहीं, वैसे भी सीख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, छोटा सा ही। नहीं तो फिर हम उसमें करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स जब करेंगे तो एंड में एरर एनालिसिस। तो आप इसको वन डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1/ds/dt, कोई भी जनरल वेरिएबल मान लिया मैंने, ठीक है ना, कोई भी रैंडम वेरिएबल जिसकी वजह से चीज़ें चेंज होती हैं। ठीक है, प्लस 1/L × dl/dt, देखो इस तरह से। ठीक है, तो आपने इस वेरिएबल को हटा दो, जो वेरिएबल था वो कट जाएगा। तो ये रिलेटिव एरर कैपिटल एस की वैल्यू है, आपका पर्पस कैपिटल एस की वैल्यू निकालना ही था मीटर ब्रिज में, अननोन रेजिस्टेंस, बैलेंसिंग लेंथ निकालते हुए। तो डेल्टा अपॉन एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपको देखो माइनस डी एल है, तो जहाँ पे भी माइनस डीज आते हैं उन सबको डेल्टा प्लस से कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर निकालनी होती है, तो जहाँ भी माइनस आता है डी एल से पहले या डी एक्स से पहले, उसको अपन क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये आ गया बेटा, देखना एक बार, ये रिलेटिव एरर इस तरह की आ जाएगी इसमें। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें अब इसको आगे, आप डेल्टा एस अपॉन एन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाके डेल्टा एस अपॉन एस, डेल्टा एल कॉमन आ गया, डेल्टा एल इंटू 100 बन जाएगा ना, डेल्टा इंटू 100 अपॉन एल इंटू 100 - एल। अब ये डेल्टा एस तो जैसे फिक्स है, मान लो आपने लीस्ट काउंट ले ली स्केल की, डेल्टा एल इतनी मैक्सिमम एरर हो सकती है। ठीक है ना, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, मिनिमम कब होगी, जब आपका ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो सम ऑफ टू नंबर्स कांस्टेंट है, तो प्रोडक्ट उनका मैक्सिमम कब तभी होता है जब वो दोनों नंबर क्या हो, इक्वल हो। ये नहीं पता है तो आप डिफरेंशिएट करके देखेंगे, ये आपको मिनिमाइज करनी थी रिलेटिव एरर। तो ये क्या इम्प्लाई कर रही है कि एल इंटू 100 - एल शुड बी मैक्सिमम, ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए, एल इंटू 100 - एल शुड बी मैक्सिमम। ठीक है, तो आप इसको कुछ y मान लीजिए, एल इंटू 100 - एल। ठीक है, तो dy/dl कितना आ जाएगा आपका, एल इंटू -1 प्लस 100 - एल आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जीरो कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से एल कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखो आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर होगी, एल इक्वस टू, तो वाई मैक्सिमम कब होगा। ठीक है ना, वाई मैक्सिमम एट एल इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, हैंस डेल्टा एस बाई एस, रिलेटिव एरर इन द
value of capital S will be minimum at L equals to 50 सेंटीमीटर। इसलिए आपकी कोशिश क्या रहती है, हैंस रीडिंग इज प्रिफर्ड बैलेंस लेंथ, हैंस बैलेंस लेंथ L is preferred in the middle of the wire, is preferred around middle of the wire, अराउंड मिडिल ऑफ वायर में आप जाके बैलेंस लेंथ को प्रिफर करते हैं मीटर ब्रिज में। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या है इसका, सिंपल बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज इसका प्रिंसिपल है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप कर ही लेंगे, बिल्कुल उसी तरह का है, व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। मैं इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है, वो मैं आपको एंड करेक्शन बता रहा हूँ, एंड करेक्शन इन मीटर ब्रिज क्या होता है। ठीक है।